हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 3 अगस्त 2023 को। तो चलिए देखते हैं ये 25 क्वेश्चंस कैसे थे और अगर आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस पेपर को किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। Question number 1. A boat goes 10 km upstream in 50 minutes and the speed of the stream is 3 km per hour. Find the speed of the boat in still water. देखिए बहुत ही आसान सवाल है। बोला गया है बोट है जो कि कितना गया है 10 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगा, v माइनस यू, ये होगा मेरा रिलेटिव स्पीड। अपस्ट्रीम गया है, ठीक है, तो 10 है ये मेरा डिस्टेंस। कितना टाइम लगेगा 50 मिनट्स, दैट इज 50/60, यही दिया है। तो देखिए यहां से ये कट जाएगा। अब देखते हैं v माइनस यू, यू दे दिया है देखिए 3 किलोमीटर पर आवर, तो यू मेरा दे दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, तो v माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो 5v माइनस 15, तो 5v माइनस 15, ये इधर चल जाएगा तो प्लस 15, तो 60 प्लस 15 दैट इज 75, तो v इज इक्वल्स टू 15। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. The following pie chart shows the percentage distribution of different fruits. In market there are 15,000 kg of oranges. देखिए ऑरेंज दिया है, ये वाला ऑरेंज है, ये वाला ऑरेंज है, ये कितना दिया है 15% का मतलब केजी 15,000 केजी, तो 1% का मतलब कितना होगा 1000 किलो, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मस्क मेलन एंड वाटर मेलन। अब देखिए मस्क मेलन कौन सा है, मस्क मेलन ये देखिए ये है, ये 5%, ये है मस्क मेलन। और बोला गया है वाटरमेलन, वाटरमेलन कौन सा है, ये देखिए 20%, ये है वाटरमेलन, ये है वाटरमेलन, ये है मेरा मस्क मेलन। तो 20 और 25% तो 25% का वैल्यू कितना होगा 2500 किलो, 25,000 किलो, ठीक है, यही होगा। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बोला गया है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इफ 10 डिजिट नंबर 780x533y24 इज डिविजिबल बाय 88। 88 से वो डिविजिबल है। अगर 88 से डिविजिबल है तो ये 11 और 8 से भी डिविजिबल होगा, 88 का ही आपका फैक्टर है। तो y को अगर, क्योंकि 8 सिंपल है, तो y का कोई भी एक वैल्यू पकड़ेंगे जो मेरा लास्ट का 3 डिजिट जो डिविजिबल होगा 8 से, तो ये टोटल का टोटल वैल्यू भी डिविजिबल होगा 8 से, यही है। तो y का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो जिसको अगर रख के ये जो 224 हो रहा है, जो लास्ट का 3 डिजिट, ये मेरा 8 से डिविजिबल हो सकता है, पहले ये निकालेंगे। तो देखिए 124 के 8 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा 15 इंटू 8 इंटू 15 होता है मेरा 120, तो ये तो होगा नहीं। 224 8 टू ज़ा 16, वाई इज इक्वल टू, देखिए जब 2 आ रहा है तो ये 224 आ रहा है, ठीक है। तो 8 16 आ रहा है, फिर 64 एकदम डिविजिबल है। तो अगर वाई 2 आ रहा है तो ये डिविजिबल है, ठीक। फिर वाई ऐसा देखिए 3 आएगा, 324 इट्स नॉट डिविजिबल। 424 यस, 424 42 40 हो जाएगा, फिर 24 हाँ एकदम। फिर y इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 8। दीज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, दीज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। अब देखते हैं x, तो देखिए 7 0 प्लस 5 कितना 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 2 17 आ रहा है। 8 प्लस x, ठीक है, 8 प्लस x, तो 8 प्लस x हुआ, यहाँ पर 3 11 प्लस x, 11 प्लस y 15 माइनस 15 प्लस x प्लस वाई, ये वैल्यू आ रहा है। अब देखिए अगर 11 से मुझे इसको डिविजिबल करना है तो या तो 17 और इसका हम ये तो या तो इसको जीरो होना होगा, मतलब x प्लस वाई इसको 1,1 या 2,1 या ऐसा कुछ होना होगा,
और नहीं तो क्या होगा, इसका वैल्यू इतना ज़्यादा होना होगा ताकि 17 माइनस ये आ जाए, इसका जो डिफरेंस है वो 11 बन जाए। बोला क्या गया है, लीस्ट वैल्यू पूछा है। अब देखिए लीस्ट वैल्यू अगर हो सकता है, देखिए वाई तो मेरा 2 हो सकता है, वाई तो 2 होना है। अगर वाई 2 होना है तो 15 प्लस 2 17 यही बन जा रहा है, तो एक्स को मुझे 0 होना है। ये पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो 2 प्लस 0 2, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if cot a plus cos a is equals to p and cot square a minus cos a is equals to q, cot a minus cos a is equals to q, then which of the following relation is correct। देखिए रिलेशन दिया है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर देखिए p प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है और इधर पी क्यू है। हर जगह देखिए यहाँ पर पी क्यू है, तो पहले हमें पी क्यू का वैल्यू निकालना है। तो p इंटू क्यू, यहाँ पर देखिए p क्या है, p ये है a प्लस बी, और q क्या है, q ये है a माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का अगर मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी पी क्यू का वैल्यू मेरा क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर देखिए कॉस स्क्वायर कॉमन लेते हैं यहाँ से, कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, क्या बचा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1। साइन स्क्वायर ए को एलसीएम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए होगा। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। अल्टीमेटली ये हो जा रहा है कॉस टू दी पावर 4a डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। अब देखिए दो जगह है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का देखते हैं, तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या वैल्यू आएगा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये आएगा मेरा 2a स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरा पी क्यू क्या आ रहा है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये चीज यहाँ से मैं ला नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो भी हो, मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा क्या होगा, 4ab आएगा। तो 4ab अब 4ab क्या आएगा, कॉट ए, तो यहाँ पर आएगा कॉस ए। तो कॉट ए कॉस ए है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए। ठीक, अब देखिए ये तो वैल्यू है मेरा, ये तो वैल्यू है मेरा। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, फिर पूरा का पूरा को हम क्या करते हैं, रूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा, 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ अगर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं और पूरा का पूरा को हम रूट कर देते, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा मेरा 4 कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, यही बन जाएगा, जो कि ये मेरा इक्वल है, जो कि मेरा इक्वल है। तो इसको ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, 16√16 पी क्यू इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आगे आपका √16 पी क्यू इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका से मैंने किया, नहीं तो आप थीटा या ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री रख कर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। 45 डिग्री रख के आप पूरा चेक कर लीजिए कौन सा मैच करेगा, आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर 2 ही मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 कॉस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू √3/2। तो साइन पी प्लस क्यू 1 कब होगा, जब पी प्लस क्यू मेरा 90 डिग्री होगा। कॉस पी माइनस क्यू कब √3/2 होगा, तो पी माइनस क्यू √3/2 होगा जब वो थीटा मेरा 30 डिग्री होगा। अब बोला गया पी प्लस क्यू, पूछा क्या पी का वैल्यू, तो पी कितना होगा, 90 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड ए
and passed P in the screening test for the 4 years. What is the average number of appearing candidates in the screening test from all the 4 states? Screening test. Appearing बोला है, देखिए बोला है appearing, ठीक, appearing पूछा तो यहाँ appearing, तो देखो ऑल द 4 स्टेट यहाँ पर कितना है, 2021 का पूछा है ये वाला, तो 2900 4, ये देखिए 4700 4700, फिर मेरा आया 3400 3400, फिर मेरा आया 4800 4800, ठीक है। 8 12 19 19 28, 8 कैरी 2 4 2 6 9 13 15 158। अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, देखिए 4 3 ज़ा 12 1 2 3 8 4 9 ज़ा 36 20 50 3950, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ cosec इज इक्वल टू 17/22, मान लो cosec पाई क्या है 17/22, तो इंटू 1 729 cosec 5, ये 5 cosec 5 मतलब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा मेरा 29, ये हो गया मेरा 22, ये कितना आएगा रूट अंडर 841 माइनस 484, तो ये मेरा आ रहा है रूट अंडर 357, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर 5, तो cot स्क्वायर 5 क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, बेस क्या है 357, रूट रूट अंडर 357 का होल स्क्वायर 357, और परपेंडिकुलर 22 का होल स्क्वायर 484, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ बैग इज लिस्टेड एट ₹1500 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज ऑफर्ड, इफ द कस्टमर वांटेड टू गेट a net price of ₹1104, what additional discount must be offered to the customer, ठीक है। अब देखिए बोला गया नेट प्राइस ये है, अगर नेट प्राइस मेरा ये होता है 1104, तो एक्चुअल में मुझे कितना डिस्काउंट मिला 1104 1500 में एक्चुअल डिस्काउंट मुझे कितना मिला, एक्चुअल डिस्काउंट मुझे मिला 396, ठीक है, ये मेरा एक्चुअल डिस्काउंट कितने में 1500 में, ये मेरा एक्चुअल डिस्काउंट, ठीक है, ये मेरा डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है मेरा, तो 396 डिवाइड बाई 15, 100 कट जाएगा यहाँ पर, तो 15 2 ज़ा 30, 9 बचा, 15 6 ज़ा 90, फिर 6 बचा 0.4, ठीक। अब ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट में कितना है 26.4, ये कितना आएगा देखिए 26.4 20 प्लस एक्स माइनस 20x डिवाइड बाई 100, ये होगा। अब देखिए 20 प्लस एक्स, अगर मान लेते हैं x मेरा 5 है, मान लेते हैं अगर x मेरा 5 है, तो 20 प्लस एक्स 25 माइनस समथिंग आएगा, 25 माइनस जो भी हो वो 26 तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो जाएगा। 4 भी, अगर 5 नहीं हो रहा तो 4 भी नहीं होगा। अब 10 देखते हैं, 20 प्लस एक्स 30, 30 माइनस 200 मतलब 28 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं तेजी से, आपको एक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसको एमसीक्यू हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो दिया है, देखिए कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ए बाई बी है, ठीक है, और बोला गया है सी बाई डी है, बोला गया कंपाउंड रेशियो सी बाई डी है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है ए सी इज टू डी डी, ये होता है कंपाउंड रेशियो। न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 18, डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन हुआ कितना 28, 18 बाई 28 इज इक्वल्स टू 36 बाई एक्स,
ये है, ये 18 टू ज़ा 28 टू ज़ा होना चाहिए, 18 टू ज़ा 36, 28 टू ज़ा 56। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2a plus 3b is equals to 14, 2a minus 3b is equals to 10, find the value of ab। ठीक है, अब देखिए 2a plus 3b कितना दिया है, 14 दिया, 2a plus 3b equals to 14 और यहाँ पर 2a minus 3b equals to 10 प्लस कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो 4a इज इक्वल्स टू 24, a इज इक्वल्स टू 6। जैसे ही a 6 पुट किया मैंने यहाँ तो ये हो गया 12, तो 3b इज इक्वल्स टू 14 माइनस 12 दैट इज 2, b इज इक्वल्स टू 2/3। पूछा है a और b का वैल्यू, a इंटू बी दैट इज 6 इंटू 2/3, 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, if x cube is equals to 270 plus y cube and x is equals to 6 plus y, then what is the value of x plus y given that x greater than 0 और y greater than 0। ठीक है, तो x cube is equals to 270 plus y cube which is equals to 6 plus y cube, तो 270 plus y cube is equals to 216 plus y cube plus 108y प्लस 18y स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 18y स्क्वायर प्लस 108y, वाई क्यू कट जाएगा, माइनस 54 इक्वल्स टू 0। 18 से यदि काटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इधर आते ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये होगा मेरा माइनस बी प्लस माइनस वाई का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो प्लस हो गया 4 3 12 डिवाइड बाई 2, तो -6 और ये मतलब 48, तो 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48, तो -6 प्लस माइनस 4√3 डिवाइड बाई, तो y को ग्रेटर देन 0 लेना है तो माइनस का टर्म में एलिमिनेट कर दूंगा, तो y इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2√3 आया। ठीक है, अब इसी जगह पर x का वैल्यू निकाल देंगे, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई, तो ये प्लस है यहाँ पर 6 प्लस 3 मतलब 6 माइनस 3 आएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 3 प्लस 2√3। अब पूछा गया x और y का वैल्यू मेरा आया है -3 प्लस 2√3, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा मेरा, ये टोटल का प्लस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 4√3। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्सन हु स्पेंड्स 68% ऑफ हिज मंथली इनकम इज एबल टू सेव 14.720 पर मंथ। मतलब जो आदमी 68% अपना मंथली इनकम स्पेंड कर खर्च करता है, वो कितना सेव कर रहा है, 14,720 रुपये, बहुत सेव कर रहा है। तो अगर अगर मान लो ये खर्च कर रहा है तो सेव कितना करेगा, 100 माइनस 68%, ये सेव करेगा, दैट इज 32%। अब 32% का वैल्यू दिया है 14720। फाइंड हिज टोटल एक्सपेंस, एक्सपेंस पूछा है, इनकम नहीं, एक्सपेंस मतलब यही 68%, तो 14720 डिवाइड बाई 32 इंटू 68। ठीक, अब 8 से देखते हैं, ये हो जाएगा 4, 8 से जाएगा 8 1 ज़ा 8, कितना है, कितना बचा 667, 8 8 ज़ा 64, 32 840। ठीक, फिर 4 से जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 2 4 60, 460 इंटू 68, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48 सिर्फ यहाँ है, दिखाई दे रहा है, 8 6 ज़ा 48, यूनिट डिजिट पे खाली 8 आएगा, 8 मेरा कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बोला गया है
द गिवन table shows the number of berths reserved in a train A, B, C on a particular day under different classes. How many berths in all the classes together are vacant in train BC? ट्रेन BC पूछा है। यहाँ पर कैपेसिटी 200 है, यहाँ पर दिया 190, वैकेंट कितना होगा 10, यहाँ पर 2, टोटल 12, 200 है, यहाँ पर 17, यहाँ पर 9, टोटल कितना आ रहा, देखिए बी प्लस सी बोला ना, टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर 26, यहाँ पर 400 है, ये 52, ये मेरा 36, टोटल मेरा आ रहा है 88। अब यहाँ पर देखिए 215 है 300 में, तो ये मेरा आ जाएगा 85, आ गया मेरा 9, ये मेरा आ गया यहाँ पर 94। 500 है तो ये मेरा आ रहा है 86, ये मेरा है 16, दैट इज 102। अब देखिए 102 है, अब 2, 6, 8, 8, 8, 16, 16, 4, 20, 22, 2 तो लास्ट में है यूनिट डिजिट, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब अगर देखिए 1, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो अब और तो कुछ यहाँ पर है नहीं, ठीक, और तो कुछ यहाँ पर है नहीं, मतलब 3 से ज़्यादा ये होना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दिशा टेक्स 12 hours to copy 75 page manuscripts while Mohit can copy the same manuscript in 10 hours। दिशा जो भी है कोई भी काम को 12 घंटा में करती है और मोहित कोई भी काम को 10 घंटा में करता है। मेरा काम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ टाइम, ये मेरा हो जाएगा 5 एफिशिएंसी, ये मेरा हो जाएगा 6 एफिशिएंसी, ये है एफिशिएंसी। अब ये है मेरा टोटल वर्क, लेकिन टोटल वर्क एक्चुअली में कितना है 75 है, मैन्युस्क्रिप्ट पेज 75 पेज रिप्रेजेंट 60 यूनिट। अब बोला गया 150 पेज चाहिए, तो 150 मतलब क्या 75 इंटू 2, तो 60 इंटू 2, ये हो जाएगा मेरा टोटल काम, 120 हो गया मेरा टोटल काम, ये मेरा हो गया टोटल काम, टोटल वर्क। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर देम टू कॉपी 150 पेज मैन्युस्क्रिप्ट्स इफ दे वर्क टुगेदर बोला है, तो 6 + 5 दैट इज 11, तभी मैं टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, ये मेरा हो जाएगा क्या टाइम, ठीक, 11 और ये 120, तो 11 10 जा 110 प्लस 10 बाई 11, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन अ ट्रायंगल ABC द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ऑफ ABC ABC, triangle of ABC and इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, मतलब ये इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है, ये इंटरनल बाइसेक्टर एंड एंगल ACB, ये भी एक इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक, मीट एट X एंड एंगल BAC ये कितना है 30 डिग्री। तो पूछा गया है द मेजरमेंट ऑफ एंगल, द मेजर ऑफ एंगल BXC, ये X है, हाँ ये X है, इसको इंटरनल बाइसेक्टर का ये मैंने एक इसको क्या कहते हैं, मतलब एक इंडिकेशन है कि ये इंटरनल बाइसेक्टर है। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर वो कहाँ मिलता है, एक्स पे मिलता है, दिस इज एक्स। पूछा गया है BXC, मतलब ये एंगल, ये जो एंगल है BXC का, ये जो एंगल है इस एंगल का वैल्यू पूछा है, क्या होगा, मेरा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ये हो जाएगा मेरा BXC का वैल्यू, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल 30, मतलब ये हो जाएगा 15, 95 प्लस 15 इट इज 105, हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये थ्योरम को मैंने देखिएगा बहुत सारा CGL का पेपर मैंने बना है, वहाँ पर मैंने ये थ्योरम समझाया है। अगर आपको ये थ्योरम में कोई दिक्कत हो तो आप उस पेपर को फॉलो कीजिए, ठीक है, ये मेरे प्लेलिस्ट में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लेम्स दैट इट रिटर्न्स 3 times द प्रिंसिपल इन 25 years।
ऑन अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द रेट, RATE, व्हाट इज द रेट, ठीक है। रेट पूछा गया है, तो बोला गया 3 टाइम्स द प्रिंसिपल, रिटर्न करता है 3 टाइम्स द प्रिंसिपल। अगर 3 टाइम्स प्रिंसिपल रिटर्न करता है, ठीक है, 3 टाइम्स प्रिंसिपल रिटर्न करता है 25 साल में, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 2p, 2p हो गया मेरा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इतना, 25 साल, सर्टेन रेट, रेट बाई 100, पी से पी कट गया, 25 से कट गया 4, 4 से हो जाएगा यहाँ पर 2, 4 इंटू 2 8, तो आर का वैल्यू हो गया मेरा 8%। ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बोला गया इफ a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल्स टू 0 देन a प्लस बी प्लस सी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू, ये एक सिंपली एक फॉर्मूला है। अगर आपने अलजेब्रा किया होगा, ये सिंपली एक क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होल डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इन दोनों अगर इंटू होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये क्या होगा, ये टर्म मेरा बच जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस, तो इस साल एसएससी जीएचएस में पूछे गए थे। आई होप आपने देखा कि मैंने किसे सॉल्व किया। अगर आपको इस जो वीडियो है उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर इस वीडियो के ऊपर आपको कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम में कमेंट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपका जो भी डाउट है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय।